हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन की। और वास्तव में सूर्य विराट सत्ता के स्वामी हैं। सविता देवता की प्रार्थना अनेकों मंत्रों में आती है और अनेकों मंत्रों में सूर्य को साक्षी समझ कर के साधक अपने जीवन को प्रगतिशील बनाते हैं। सूर्य विकास के स्वामी हैं, सूर्य प्रकाश के स्वामी हैं, ओज तेज के स्वामी हैं, आत्मा के कारक हैं, प्राणों के कारक हैं। जिस प्रकार से सूर्य ओज तेज के स्वामी हैं, उसी प्रकार से ओज तेज की वृद्धि ये साधक के अंदर उत्पन्न करा देते हैं। लेकिन अगर सूर्य आपके जन्मांक में कमज़ोर हो, आपकी पत्रिका में कमज़ोर हो, आपके हाथ की रेखाओं में सूर्य कमज़ोर हो, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति निस्तेज भी हो जाता है। आलस्य, सुस्ती, प्रमाद व्यक्ति को घेर लेती है और व्यक्ति का ख़ास तौर से व्यक्ति की जो कीर्ति यश है वो धूमिल होने लगती है। नवग्रहों के राजा हैं, नवग्रह के मंडल के राजा हैं। सूर्य अपने आप में विराट सत्ता पर अधिकार रखते हैं। आकाश मंडल में सूर्य का अस्तित्व देखते ही बनता है। प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव हैं। खैर मेरे साधकों, सूर्य जैसी निखार, सूर्य जैसा ओज तेज, सूर्य जैसी प्रतिभा और सूर्य जैसी एक लहलाती महक सबके अंदर आए, इस हेतु हम सूर्य से संबंधित आज कुछ उपाय भी आपको बताएंगे। सबसे पहले ये बता देते हैं कि सूर्य का राशि परिवर्तन किस तिथि को हो रहा है, ये आप ध्यान से सुन लें। सूर्य का राशि परिवर्तन 13 फरवरी से प्रारंभ हो जाएगा। जो साधक मेरी वीडियो शायद 13 फरवरी के बाद में देखें तो वो भी उपाय ज़रूर कीजिएगा। अब कायदे में तो ये सूर्य के राशि परिवर्तन 12 फरवरी की रात्रि को 9:12 के बाद, 12 फरवरी रात्रि में 9:12 के बाद सूर्य राशि बदल देंगे। सूर्य एक राशि में एक महीना रहते हैं और जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं वही संक्रांति कहलाती है। यानी कि सूर्य का राशि परिवर्तन करना ही संक्रांति बेला कहलाती है। जैसे आपने देखा हो कि सूर्य जब मकर राशि में आए थे तो मकर राशि में आने पर माघ मास का महीना, मकर राशि में जैसे सूर्य प्रारंभ होते हैं उसके बाद माघ मास भी प्रारंभ हो जाता है। तो माघ मास का आगे प्रारंभ होना और सूर्य का मकर राशि में पहले चले जाना, यानी कि मकर राशि से लेकर ही माघ मास पर्यंत तक विशेष प्रकार के जप, तप, दान आदि किए जाते हैं। और उसमें ऊपर से ही जैसे हमने बताया था मौनी अमावस्या, फिर माघ मास में ही मौनी अमावस्या आपकी आ जाती है। तो कहने का भाव सूर्य का ये मकर में परिवर्तन और मकर के बाद सूर्य का कुंभ राशि में परिवर्तन अपने आप में विशेष प्रकार के जप तप से संबंधित ये समय होता है। अब आपको कुछ समझ में आया होगा कि एक वीआईपी समय हो जाता है हमारे लिए, जप करने के लिए, दान करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए। यानी कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा होता है और कुछ करने के लिए होता है। अब हम ज्योतिषीय हिसाब से देखें तो हर व्यक्ति की जन्म पत्रिका में सूर्य का अपने अपने हिसाब से परिवर्तन होता है। यानी कि जरूरी नहीं सभी की जन्म पत्रिकाओं में सूर्य शुभता के साथ आए, जरूरी नहीं सभी की जन्म पत्रिका में सूर्य एक सा फल दें, ये सब बातें सबके लिए ज़रूरी नहीं होती हैं। लेकिन सूर्य का कुंभ राशि में जाना उपाय बनते हैं। क्यों? कुंभ के स्वामी हैं शनि। शनि और सूर्य का बैरभाव है। हालांकि पिता और पुत्र हैं, सूर्य पिता हैं, शनि उनके पुत्र हैं, लेकिन फिर भी ज्योतिषीय आकलन के हिसाब से वैरभाव की स्थिति बनती है।
इसलिए ईश्वर न करे किसी की जन्म पत्रिका में सूर्य शुभ फल न दें, किसी की पत्रिका में बहुत ही अशुभ फल दें, तो शुभ ही सबके साथ घटनाएं घटें, उसके लिए हमें क्या उपाय करना होगा। 1 महीने का ये सूर्य की अवधि रहेगी, यानी कि वैसे तो 12 तारीख की रात्रि में मैंने बताया बदल जाएंगे, लेकिन सुबह आप पहली किरण के साथ इसको अच्छा समझें। 13 फरवरी से लेकर के 1 महीना पर्यंत सूर्य कुंभ में ही रहेंगे। आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी लगन हो, आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। अब आइए हम उपाय की तरफ बढ़ते हैं। उपाय में हम कम से कम 3 रविवार या 4 रविवार हम आदित्य हृदय स्तोत्र को जरूर पढ़ें, ताकि आपको विजय प्राप्ति हो। आपके जीवन में जितने भी कष्ट चल रहे हैं उन सब के ऊपर आप विजय प्राप्त करो। तो आदित्य हृदय स्तोत्र यदि पढ़ा ना जाता हो तो एक काम करिएगा, सूर्य भगवान का एक मंत्र होता है, हम आपको स्क्रीन के ऊपर ये सामने दिखा देते हैं, आप समझ लें। ओम ह्रीं सूर्याय नमः। ये मैंने मंत्र अनेकों बार बताया है, आसान मंत्र है, आसानी से आप इसे कर भी सकते हैं। हर रविवार इस मंत्र को रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला से 3 माला या 5 माला आप करिएगा, और जीवन पर्यंत भी यदि इस मंत्र को आप करते रहती हैं तो आपको बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती रहेगी। ओम ह्रीं सूर्याय नमः। आ गया समझ में? अब हम दान बताते हैं। 5.25 किलो गेहूँ ले लें। 5.25 किलो गेहूँ रविवार की सुबह 3 रविवार आप पक्षियों में डालें, और जब पक्षियों में आप डाल रहे हों तो आप मुट्ठी भर भर के डालें। ऐसे ऐसे बहुत लोग क्या करते हैं, कोई भी सामान लिया और उसे ऐसे वहाँ उड़ेल करके आ जाते, नहीं, ये पंचांगुली है। हमारी हथेली में भी पंचांगुली विद्या होती है, पंचांगुली देवी का वास होता है। 5वीं राशि सूर्य की होती है, इसलिए आप 5 मुट्ठी तो कम से कम 5 मुट्ठी दाना हर रविवार पक्षियों को डालें, और यदि भगवान ने सक्षमता दी है तो 5.25 किलो थोड़ा थोड़ा करके एक ही रविवार में डाल देना है। ऐसा आपको 2 या 3 रविवार जरूर करना है। 2 बातें तो ये हो गई। अब एक बात और सुनो, सूर्य किस राशि में जा रहे हैं? कुंभ राशि में। तो शनिवार के दिन भी इस बार एक उपाय जरूर कर लेना हमारे कहने से, ताकि आपके शनि ग्रह भी बैलेंस बने रहें, अशुभता की प्राप्ति ना हो। क्या उपाय करना है? 7 रुपया या 70 रुपया, 7 और 70, ओके, 7 या 70 रुपये किसी भी आप जो आपके आसपास कोई भी जो जिनको हम दे सकते हैं, लाइक बेगर्स या कोई नीडी पर्सन, तो किसी को भी 770 700 अप टू, भाई आपकी इच्छा, आपकी पॉकेट अलाउ कितना करती है। और जब आप 7 रुपये या 70 रुपया किसी को देते हैं तब एक काम करें, मन ही मन ओम शनै नमः, ओम शनै नमः, इतना तो आप पढ़ ही लेंगे ना। ओम शनै नमः बोल करके आप वो चीज़ उनको डोनेट कर दें, वो पैसा डोनेट कर दें। ऐसा केवल 2 शनिवार कर लें आप। 13 फरवरी से लेकर के 12 मार्च के बीच में आप ऐसा 2 बार कर लें, बस इतना ही भी आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे फल की प्राप्ति हो जाएगी। और इसी के साथ साथ एक कार्य और कीजिएगा कि सूर्य भगवान को जल जरूर दीजिएगा आप लोग। वैसे भी सूर्य को जल देना चाहिए। तांबे का पात्र ले लें, थोड़ा सा उसमें गुड़ डालें, गुलाब की पत्ती मिल जाए तो गुलाब के फूल की पत्तियां या गुलाब का फूल छोटा सा डाल करके सूर्य भगवान को जल दें। और जब सूर्य भगवान को आप जल दें तो जिन्हें अर्घ्य मंत्र याद है वो अर्घ्य मंत्र पढ़ लें, नहीं तो ओम सूर्याय नमः या ओम सूर्य देवाय नमः या ओम भास्कराय नमः बोलते हुए सूर्य भगवान को कम से कम हर संडे जल दे दिया करें।
नहीं तो सूर्य इस बार कुंभ में गए हैं, तो ये एक महीना हर रविवार में या प्रतिदिन सूर्य को जल देते रहें। सूर्य को जल कैसे देते हैं, इसके लिए हमने एक अलग से अंक काफ़ी पहले बनाया था, उसे आप हमारे नाम से सर्च करके उसमें से समझ सकते हैं। इसी महीने में जो बृहस्पति अस्त थे, तो बृहस्पति भी उदित हो रहे हैं। 15 फरवरी को बृहस्पति ग्रह भी उदित हो जाएंगे। कुछ ऐसे मंगल कार्य जो व्यक्ति अपने लोग देते हैं तो वो प्रारंभ हो जाएंगे। और जैसे हमने बताया कि 12 फरवरी की रात्रि में से ही आपके सूर्य राशि बदलेंगे और 13 फरवरी से तो पूर्णतः राशि चेंज हो जाएगी। 12 फरवरी से ही गुप्त नवरात्र हैं भगवती दुर्गा के। यह माघ मास के गुप्त नवरात्र होते हैं। मेन हमारे 2 नवरात्र होते हैं, शारदीय और चैत्रीय, है ना। अब चैत्र के नवरात्र हमारे आगे आएंगे, लेकिन 2 गुप्त नवरात्र भी होते हैं। तो ये माघ मास के 12 तारीख से जो लोग नवरात्र रखते हैं वो रख लेना, और कोशिश करूँगा अगर 12 तारीख की सुबह की आप हमारी वीडियो देख लेना, उसमें भी कुछ हम बताने का प्रयास आपको ज़रूर करेंगे। और दूसरी बात, इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दें कि जब आप सूर्य को जल दें तो 5 बार सूर्य को प्रणाम किया करें। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। मतलब 5 बार सूर्य देवता को कोई भी बीजात्मक मंत्र बोलते हुए हमें हर रविवार सूर्य देवता को प्रणाम करना चाहिए। बस मेरे साधकों, आज मैंने जो भी आपको उपाय बताए हैं, जो भी इनमें से आपको आसान और सही लगे, बहुत कम उपाय बताए हैं, तो आप ज़रूर करिएगा। सूर्य का कुंभ राशि में परिवर्तन आपके लिए शुभता लेकर के आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।